बच्चों, हाउ आर यू। ये देखो आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का 5.1 एक्सरसाइज का। हमने 5 क्वेश्चन जो है पहली वीडियो में किए थे, अब ये 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन क्या पूछा है उसने कि इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो हम डायग्राम क्या बनाएंगे कि ये देखो यहां से ध्यान से, ये हमने 5 पॉइंट्स लेने हैं। पहले कौन सा पॉइंट लिया, पॉइंट ए, फिर सेम डिस्टेंस से पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये है। आगे क्या करेंगे हम इसको, ये अब उसने क्या कहा है, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये ले लिया हमने। बी क्या है इसके मिड में। आगे क्या है, कहता है अब इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे हम, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ पीटी डॉट मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी है इसमें, तो क्या आएगा, देन ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई। नेक्स्ट क्या है, इफ सी इज द मिड पॉइंट, किसके मिड पॉइंट है, बी डी के। इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसके है सी, बी डी के, बी डी, देन क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेटमेंट। अब उसने क्या कहा है, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन से ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब ए बी किसके बराबर है, शो ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, देन ए बी इज इक्वल टू बी सी और बी सी जो है वो सी डी के। तो क्या हुआ, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, सेम डिस्टेंस। अब देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी बी सी के, बी सी सी डी के, तो ए बी किसके बराबर हुई, सी डी के। ओके, नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स। ये क्या था, 6th क्वेश्चन। अब हमारा इस एक्सरसाइज का 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। 5 ट्रायंगल बनाने हैं हमें, 2 से ही पता चल जाएगा, 3 से ही कि क्या है। चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, कि दोनों साइड्स, एक ट्रायंगल लिया दैट इज ए ट्रायंगल, तो ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है, एक की हमने क्या ली, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये है इसकी 3 सेंटीमीटर। अब उसने क्या कहा है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स, दोनों साइड्स की लेंथ का जोड़ जो है ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। 4 + 2 इज इक्वल टू 6, 6 इज ग्रेटर देन 3 बट नॉट लेस देन 3। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। अब हम एक और ट्रायंगल लेते हैं, ये जैसे 3 सेंटीमीटर, ये क्या है 4 सेंटीमीटर, ये क्या है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे है। फिर यहाँ पे भी ये हो गया, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स, द सम 4 3 7, ये 7 किससे है, 5 से अबव है, 3 साइड से, लेकिन उसने क्या कहा है कि सम, इन दोनों का सम ये जो है इससे कम होना चाहिए, तो हमारी, तो यहाँ भी ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, सो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका, द
द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle, two sides of a triangle, two sides of a triangle can never be, सम इसका हमेशा क्या होगा, इससे मोर होगा, लेस तो नहीं होगा। ट्रायंगल कैन नेवर बी less than the length of third side. Understand? थर्ड साइड, ये देखो इन दोनों का जोड़ जो है हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा है, इसमें भी ये ज्यादा है। उसने यही हमसे पूछा था, if the sum of the length of any two sides is always less than the, कहता लेकिन ये क्या है, हमेशा क्या है, more than है, ना कि less than है, never less than the length of the third side. ओके, अब है हमारा 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट। ये देखो यहाँ पे क्या है, हमने दिया हुआ है 5.2 साइड्स में हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है। टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट, यहाँ पे क्या है हमने 5.2, आपने क्लॉक के बारे में पता है आपको, वी हैव टर्न थ्रू ए राइट एंगल। ये देखो हम क्लॉकवाइज, ये 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हम क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारा सर्कल जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम टर्न कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू साउथ, साउथ टू वेस्ट एंड वेस्ट टू नॉर्थ। ये तो हमारा क्या है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम यूज स्टैंड फेसिंग नॉर्थ बाय राइट एंगल टर्न, ये पेज नंबर 89 पे है आपकी एग्जांपल। राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज, यू फेस ईस्ट, हमारा फेस किस साइड पे है, ईस्ट की तरफ। बाय अनदर राइट एंगल ट्रायंगल यू फाइनली फेस साउथ, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू साउथ, साउथ टू वेस्ट एंड वेस्ट टू नॉर्थ। यहाँ पे स्ट्रेट एंगल कहता है टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साइड बाय टू राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे देखो ये 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ पे स्ट्रेट एंगल कब होगा, नॉर्थ साउथ इज ए स्ट्रेट लाइन, जब हम ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं, नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू साउथ, दैट इज ए कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रेट एंगल। ओके, यहाँ पे फिर आगे क्या है, हम इसको यहां से इधर टर्न करेंगे नॉर्थ की तरफ, फिर वो स्ट्रेट एंगल देगा हमारा कंप्लीट। कहता वन रेवोल्यूशन। अब नेक्स्ट जो है हमने क्या, रेवोल्यूशंस के बारे में, द एंगल्स फॉर वन रेवोल्यूशन इज ए कंप्लीट एंगल। कहता जब हम वन रेवोल्यूशन किसको बोलेंगे, कि जब हम यहां से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ, तो ये हमारी वन रेवोल्यूशन। इसको क्या कहेंगे हम, कंप्लीट एंगल। जब हमारी जो है एक रेवोल्यूशन जो है कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट एंगल बोलेंगे इसको। वन रेवोल्यूशन, दिस वन कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड वन रेवोल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे हम सारी को, ये जो कंप्लीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड वन रेवोल्यूशन। ओके, अब हमने रेवोल्यूशंस के बारे में 4, 12 to 6, अगर ये यहां से यहां तक जा रही है जस्ट,
लुक हियर, यहां से यहां तक जा रही है, तो ये कितनी हुई, ये 1/4 सारा हो गया, ये कितना हुआ 1/, अगर इसको फ्रैक्शन में करना है 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन। अंडरस्टैंड? जब ये आधा सर्कल पूरे में से आधा सर्कल कंप्लीट होता है, देन वी कॉल से 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। ये हमारा जो है 5.2 एक्सरसाइज इसी से शुरू हो रही है। अब हमारा 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, लुक हियर, इसी से रिलेटेड है कि 1 रेवोल्यूशन देन कंप्लीट एंगल, कंप्लीट सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब क्या हो जाता है, उसको 1 रेवोल्यूशन कहेंगे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न। यहाँ पे हमने कोई क्लॉक बनाई है, जैसे ये देखो, ये है, दैट इज कॉल्ड ए क्लॉक। यहाँ पे हमने 12 होते हैं, 1 2, ये हाफ में हमेशा लगता है, 1 2 3, यहाँ 4 5, ये इसके सामने 6, यहाँ पे 7 8 9 10 11, ये हुआ 7 8 4 5, यहाँ पे उसने कहा है 3 to 9, 3 to 9, ये रही 3 to 9, क्या हुआ, ये एक हो गई यहाँ पे कंप्लीट सर्कल, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है 1/3 to 9 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन। अंडरस्टैंड? 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन। यहाँ पे 4 to 7, अब ये देखिए यहाँ पे 3 to 9 बोला है, आगे नेक्स्ट क्या है 4 to 7। अब 4 to 7 का क्या बनेगा, यहाँ पे सेंटर का पॉइंट 4 to 7, तो ये कितनी हो गई 1/4 है इसका पार्ट, ये देखो कितना हो गया 1/2 का फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, जस्ट ऑन ये रहा बी पार्ट। 4 to 7 का कितना बना 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। बच्चे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। ओके, बाय बाय।